नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के सुर्खियों पर। बिरसा नगर क्षेत्र से अज्ञात चोरों ने जेवर दुकान पर किया हादसा, ले उड़े 4 लाख के माल। कोल्हान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर शहर के कॉलेजों में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। और ईचागढ़ क्षेत्र में युवक की पिटाई से हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 11 स्थित दुल्हन ज्वेलर्स से अज्ञात चोरों ने तिजोरी समेत 4 लाख के जेवरातों की चोरी कर ली। घटना की सूचना मिलने पर दुकान के मालिक ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। बताया जाता है कि यह घटना देर रात को अज्ञात चोरों ने इसको अंजाम दिया और दुकान के शटर का ताला तोड़कर पहले दुकान में रखे नगद और जेवरातों को लूटा। उसके बाद चोरों ने दीवार पर गड़वाई की तिजोरी को खोलने का भी प्रयास किया। जब तिजोरी नहीं खुला तो उन्होंने दीवार को काटकर पूरी तिजोरी ही चुरा ली और फरार हो गए। सुबह जब दुकान के मालिक को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी सूचना बिरसा नगर थाने में दी। वहीं दुकानदार के अनुसार क्षेत्र में रात के वक्त पुलिस की गश्ती बिल्कुल ना के बराबर होती है और इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने इतने बड़े चोरी को अंजाम दिया। मामले की जांच चल रही है और जांच पूरी होने पर ही कुछ बताया जा सकता है। पूरे सामान बिखरा हुआ और पता चला कि तिजोरी सहित टोटल माल निकल चुका है। करीब कितने का नुकसान हुआ है? करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बाकी अब खोलने के बाद मालूम चलेगा कि मतलब जो बनने के सामान क्या था क्या नहीं था। अभी तक कुछ हुए नहीं। उसके बाद क्षेत्र में पुलिस की गश्ती होती है ना के बराबर होती है। क्या चाहेंगे आप लोग कि क्षेत्र में गश्ती बढ़े इस तरह? एकदम बढ़े। क्या नाम है दुकान का आपका? दुल्हन ज्वेलर्स का सूचना है और पुलिस सब छानबीन कर रही है। कितने की चोरी नहीं। और इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर जमशेदपुर शहर के कई कॉलेजों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में गुलमुरी स्थित एबीएम कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्रों के साथ साथ स्कूल के शिक्षक व प्राचार्य भी उपस्थित थे। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य ने बताया है कि इस अवसर पर सभी कॉलेजों में कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके मद्देनजर एबीएम कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता तथा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अगर जितने भी अंगीभूत महाविद्यालय हैं सभी में कुछ न कुछ कार्यक्रम रखा गया है और मेरे महाविद्यालय में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंदर में बहुत से कार्यक्रम किए जाएंगे, लेकिन 2-3 कार्यक्रम विशेष रूप से हैं। हमारे यहाँ एक वाद विवाद प्रतियोगिता या जिसे दूसरे रूप में कहते हैं भाषण प्रतियोगिता और उसके बाद ड्राइंग प्रतियोगिता अभी हम लोग चलाने जा रहे हैं। उसमें जितने भी आएंगे बच्चे भाग लेंगे और फिर हम लोग उसमें उनका रिजल्ट निकालेंगे और पारितोषिक वितरण करेंगे। किस तरह का ड्राइंग कॉम्पिटिशन में रखा गया था? थीम क्या था? आपको जिसमें विकास के लिए एजुकेशन से या छोटा नागपुर की प्राकृतिक संपदा क्या है, कोल्हान विश्वविद्यालय का उद्देश्य, इस तरह का जो बच्चे अपना भाग लेंगे कार्यक्रम। वहीं इस मौके पर एनसीसी के कैडेटों ने कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण अभियान चलाया। इस दौरान एनसीसी कैडेटों के साथ साथ वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी ने साथ मिलकर पूरे कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान एनसीसी पदाधिकारियों का कहना था कि प्रत्येक वर्ष कोल्हान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर एनसीसी के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। एनसीसी इकाई एबीएम कॉलेज के द्वारा ये वृक्षारोपण कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं इस साल का। और मालूम हो कि हम लोग विगत 8 साल से ये प्लांटेशन ड्राइव हम लोग चला रहे हैं। कॉलेज कैंपस में जितने भी पेड़ आप देख रहे हैं ये एनसीसी कैडेट द्वारा लगाया गया है। और ये प्लांटेशन ड्राइव खाली हम लोग यहाँ सीमित नहीं है। इस साल हम लोग दलमा क्लीनिंग ड्राइव भी शुरू किए थे और ये वो ड्राइव भी चलेगा। दलमा पहाड़ी के ऊपर जाके और पहाड़ी को साफ करना ये हमारा एनसीसी कैडेट का काम है। और दूसरी बात है वी बिलीव इन वर्क। हम लोग क्लासरूम में अगर बोलेंगे कि पर्यावरण को बचाए रखा जाए, उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते। लंबा लंबा भाषण देने से पर्यावरण नहीं बचेगा। पर्यावरण बचाने के लिए पौधा लगाना चाहिए और पौधा को बड़ा करना चाहिए और उसमें मैं विश्वास करता हूँ, काम में विश्वास करता हूँ। और इसलिए मैं ये बच्चों को पौधारोपण कॉलेज कैंपस में कराता हूँ और उनको प्रोत्साहित करता हूँ कि अपने गाँव, अपने कस्बे, अपने जहाँ रहते हैं अगर खाली स्थान है वहाँ पौधा लगा।
और इधर ईचागढ़ थाना अंतर्गत पिटाई से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए उसके शव लेकर आए ईचागढ़ पुलिस ने बताया कि कुछ महिला मृतक को जख्मी स्थिति में उनके थाने उनको लेकर आई और जख्मी होने के कारण वे लोग उसे इलाज के लिए ईचागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर जा रहे थे। उसी क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मामला होकर को लोग लेकर आया था थाना को। उसके बाद हम लोग इलाज कराने होते हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य के नीचे आकर रास्ता में ही मैंने हॉस्पिटल पहुंचने के पहले इसका ग्रामीण लोग लेकर गया था, लेडीज लोग लेकर के आया था। और उधर घाटशिला के नूतनडी गांव में शक्की पति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। वहीं जख्मी पत्नी अपनी भारतीय परंपरा से ओत-प्रोत होकर जख्मी होने के बाद भी पति को सजा दिलाने की जगह उसे अपने पति परमेश्वर मान रही है। भारतीय परंपरा हमेशा से एक पुरुष प्रधान रहा है। जहां पुरुष लाख गलती करे उसे कोई कुछ कहने व रोकने वाला नहीं होता। जी हां, आज भी आधुनिक युग में भी कुछ ऐसे ही दृश्य देखने को मिल जाता है। आज भी महिलाएं अपने पति को परमेश्वर मानती हैं और अपने शराबी व जुआड़ी पति के जुल्म को देवता का वरदान समझकर सहती रहती हैं। इसी तरह की घटना घाटशिला के नूतनडी में प्रकाश में आई है। नूतनडी निवासी खलासी सुनील सोरेन खलासी का काम करता है। 4 वर्ष पूर्व उसका विवाह लता सोरेन से हुआ था। तब से वह आज तक वह आए दिन शराब के नशे में घर आता है और उसे प्रताड़ित किया करता था। किसी से भी बात करती तो वह उसके साथ उसका गलत संबंध जोड़कर उसे चरित्रहीन साबित करने पर तुल जाता। उसी तरह की घटना मंगलवार की शाम को भी घटी। ललिता अपने घर के सामने वाले कुएं से पानी भरकर वापस घर लौट रही थी कि उसी दौरान वह कुछ क्षण पड़ोसियों से बात करने लगी तो यह देखकर सुनील उसके चरित्र पर संदेह कर उसे कुल्हाड़ी से मारकर जख्मी कर दिया। उसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि पति की इतना प्रताड़ित करने के बाद भी ललिता उस हमलावर पति को अपना भगवान मान रही है और उसे अपना रक्षक। कैसे लगा चोट? कुल्हाड़ी से। कैसे कुल्हाड़ी से? क्या हुआ था? मार दिया था। कौन? मेरा पति। क्या है? उससे पिया था, थोड़ा झगड़ा किया, गुस्सा से मार दिया। कौन चीज को लेकर झगड़ा किया था? क्या बात को लेकर? वही पैसा वैसा के लिए और पानी लाने का भी है। तो कितना बजे गया था वो बात को कानून करता है ना वो। पानी लाने गया था ना तो उसके लिए बोला कितना बजे पानी लाने गया था। तो हम बोला था अभी मिलेगा आया पानी। अभी बात कर रहा था औरों का साथ, मेरे ननद का साथ और इसे गांव का आसपास का घर का। तो हम लोग बात कर रहा था ये हम लोग का बाहर में। तो उधर से पी के आया तो गुस्सा के गली दिया। कहाँ केस कर रही थी? केस नहीं करेंगे। क्या है? तो मेरा देखभाल कौन करेगा? बाल बच्चा कितना है? नहीं है बच्चा। कितना दिन हुआ शादी का? 4 साल हो गया। कि तुम मारा है? हाँ मारा था। तो जेल जाएगा अभी? नहीं। क्या है? मारने वाला तो जेल जाता है? नहीं, दोबारा गलती नहीं करेगा ना? क्यों मारा था? क्यों मारा? अब पैसा मांगा। तो बोला शक भी करता तुम? किसी से बातचीत करता तो शक करता है? नहीं, हम उसको ये बोला कि अपना लेट हो गया तो। कौन चीज से मारा था? कुल्हाड़ी से। और उधर भोजपुर निवासी अमित राय को बलात्कार हत्या के इरादे से हमला कर जख्मी करने व आर्म्स एक्ट के मामले में गवाहों के गवाह पर जमशेदपुर न्यायालय ने सजा सुनाई है। सिविल कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि अमित राय भोजपुर निवासी है और वह एक लड़की के साथ लगातार 3 वर्षों तक शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता रहा। जब पीड़िता को यह पता चला कि अमित शादीशुदा है और वह उससे अलग होना चाहता है तो जिससे नाराज होकर अमित ने पीड़िता के घर में घुसकर हत्या के इरादे से गोली चलाई। उसी मामले में पीड़िता व विभिन्न गवाहों के मुताबिक अमित राय को 376 के मामले में 10 वर्ष का जेल व 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। 307 के मामले में 10 वर्ष जेल व 5,000 रुपये का जुर्माना, 452 के मामले में 3 वर्ष का जेल व 5,000 रुपये जुर्माना व 27 आर्म्स एक्ट के मामले में 5 वर्ष का जेल व 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अमित राय को सजा हुई 376 में रेप के मामले में 10 वर्ष और 10,000 रुपया फाइन, और आपको 307 में 10 साल और 5,000 रुपया फाइन, 452 में 3 वर्ष 2,000 और 27 आर्म्स एक्ट में 5 साल 3,000। फर्स्ट सत्यप्रकाश सिन्हा, ये केस दर्ज हुआ था 12/7/12 उलीडी थाना। उलीडी थाना मानगो। जी, कहाँ का रहने वाला अमित? अमित राय भोजपुर का।
गवाही इसमें हुई थी, सभी ने सपोर्ट किया। लड़की सृजना की भी गवाही हुई जिसमें उसमें कही कि हाँ मेरे साथ शादी का प्रलोभन दे के ये किया, विगत 3 सालों से मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। और फाइनली जब उसको मालूम हुआ कि ये शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे भी हैं, तो वो अलग होना चाहिए, तो उसके फ्लैट में घर में घुसकर जबरदस्ती गोली चलाया। और उधर जमशेदपुर के बागबड़ा विकास समिति द्वारा विधानसभा चुनाव से पूर्व पंचायत समीकरण में सुधार की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री के नाम 8 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा गया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल समिति के अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा ने बताया कि क्षेत्र में पंचायत का सीमांकन किए जाए तथा जिन पंचायत क्षेत्रों में पंचायत भवन का निर्माण नहीं हुआ है उसे अविलंब निर्मित किया जाए। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग योजना की अवधि भी समाप्त हो गई है, उसे भी नवीनीकरण किया जाए और पंचायत निधि से क्षेत्रों में साफ सफाई करवाया जाए। वहीं इन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इनकी मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो समिति लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन के लिए बाध्य होगी। सामाजिक संगठन अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को अपना मांग पत्र सौंप रही है। हमारा पहला मांग है बागबेड़ा कुल 9 पंचायत के पंचायत सीमांकन में सुधार किया जाए। दूसरी मांग, जिन पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण अब तक नहीं कराया गया है उसमें अविलंब पंचायत भवन का निर्माण कराया जाए। स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड की अवधि समाप्त हो चुकी है, स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड का नवीनीकरण कराया जाए। पंचायत क्षेत्रों में कोतवाल की बहाली सुनिश्चित की जाए। पंचायत निधि से पंचायत क्षेत्रों में साफ सफाई का अभियान कराना सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार के 8 सूत्री मांग को लेकर के आज हम लोग मांग पत्र सौंप रहे हैं। यदि 21 दिनों के अंदर में हमारा मांग पूरा नहीं होता है, राज्य सरकार द्वारा इस मांग को लेकर के किसी प्रकार का पहल नहीं की जाती है, तो बागबेड़ा विकास समिति लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। और उधर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर चाइल्ड लाइन झाड़ग्राम स्टेशन पर अपने परिजनों से बिछड़ी एक 5 वर्षीय बच्ची को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों को वो मिल गई। वेलफेयर के सदस्यों ने उस बच्ची को मिशन ऑफ चैरिटी में रखवा दिया है और उस बच्ची के परिजनों को तलाश खोज रही है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन प्रभा जायसवाल ने बताया है कि सीता नाम की 5 वर्षीय बच्ची झारग्राम स्टेशन पर लावारिस स्थिति में मिली। उसके बाद उस बच्ची से लोगों ने पूछा कि वह कहाँ रहती है, तो वह बच्ची ने केवल टाटा का उच्चारण बार बार कर रही थी, जिसके कारण मिदनापुर चाइल्ड लाइन वालों ने उस बच्ची को उसे सौंप दिया है। वे लोग उस बच्ची के माता पिता व परिजनों की तलाश में जुटे हुए हैं। जब तक उस बच्ची के परिजन माता पिता नहीं मिल जाते हैं तब तक वे लोग बच्ची को मिशन ऑफ चैरिटी में पनाह दिए हुए हैं। जब उनके माता पिता मिल जाएंगे तो सही जांच कर उस बच्ची को उन्हें सौंप दिया जाएगा। 5 साल की बच्ची है, इसका नाम सीता इसने बताया और ये चाइल्ड लाइन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के चाइल्ड लाइन को मिली है झारग्राम पुलिस रेलवे स्टेशन के पास। और इन लोगों से जब बातचीत हुई तो बच्चे ने टाटा बताया तो इन लोग हमसे कांटेक्ट किया कि टाटा की बच्ची है तो हम उसको लेके आ रहे हैं। बोले ठीक है आप लेके आइए। यहाँ लेके आने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा कि एक्चुअली बच्ची कहाँ की है और उसके बाद इसको अभी टेम्पोररी हम लोग जो मिशन ऑफ चैरिटी है इसमें 1 वीक के लिए रख रहे हैं। इस बीच 1 वीक में हम लोग इसका पता लगाएंगे, फोटोग्राफ पेपर में देंगे और भेज के लोगों को पता लगाएंगे कि वास्तव में बच्ची का सही एड्रेस कहाँ है। और पहला हम लोगों का होगा कि ये बच्ची अपने माँ बाप से मिले। चीज़ सिर्फ टाटा बताती और कुछ नहीं बताती। बच्ची का जैसे प्रेस में दिया वहाँ से पता चलेगा। और इस बच्ची को हम यहाँ से DSW से बात करें और इसको गाड़ी में बैठा के यदि ये बोलती रेलवे स्टेशन के पास मेरा घर है ऐसा कुछ बताती है तो उसको वहाँ ले जाके देखेंगे कि ये पहचान पाती है घर की नहीं। और यदि नहीं पहचान पाएगी तो फिर हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि बच्ची को याद हो जाए, क्योंकि बच्चे हैं ना थोड़े दिन में कि स्कूल का कुछ नाम बताती है। ट्रिल स्कूल का नाम पता लगाएंगे कहाँ ट्रिल स्कूल है, उस स्कूल में जाके पता लगाएंगे तो हो सकता है उसके स्कूल में इसका एड्रेस लिखा हो। ये 2-3 तरीका से इसको पता लगाएंगे। बरसात में किसानों के लिए खुशखबरी तो रहती ही है, पर उस खुशखबरी के साथ साथ सर्पदंश का भी खतरा बना रहता है। जी हाँ, खेती करने के दौरान कितने किसानों को सर्पदंश का शिकार होना पड़ता है। इसी तरह की घटना धालबुमगढ़ के सरबिला गांव में प्रकाश में आई है। सरबिला गांव निवासी माही मुर्मू ने बताया है कि उनका पूरा परिवार जीवन यापन के लिए पूरे वर्ष खेती पर आश्रित रहता है, जिसके कारण वे लोग बरसात के मौसम में अपने खेत की जुताई व
सिंचाई पर विशेष ध्यान देते हैं। मंगलवार को एक खेत से दूसरे खेत में पानी को पहुंचा रहे थे। उसी दौरान एक सांप ने उन्हें डस लिया। उसके बाद वह इस घटना को अपने परिजनों को बताया तो परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद उनकी स्थिति कुछ सामान्य हुई है। पानी छोड़ने। अच्छा, कहाँ खेत में? फिर पानी छोड़ रही थी, इसी कह रहा था, उसी टाइम पर। हाँ। और अब चलकर देखना बिरसानगर क्षेत्र से अज्ञात चोरों ने जेवर दुकान पर किया हादसा, ले उड़े 4 लाख के माल। कोल्हान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर शहर के कॉलेजों में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। और ईचागढ़ क्षेत्र में युवक की पिटाई से हुई मौत। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.rastreya.com। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे खबर के साथ।